मिर्जापुर सीजन 3। थोड़ा स्पॉइलर काश आई एम डाइंग, मतलब आई एम डाइंग टू टॉक अबाउट सीजन 3। तो आई एम होपिंग कि कुछ तो कभी ना कभी कुछ आउट करें, तो क्योंकि हम इतना सब मेरे घर में अलाउड ही नहीं है। मैं मदर लॉ चीता नोबडी, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट मिर्जापुर। आप जिस चीज को भी प्यार, अटेंशन, मेहनत देते हो ना, उसका फल किसी का बाप नहीं ले सकता आपसे। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही जल्द एक चैलेंजेस स्टार्ट करने वाली हूँ called #biscuit baking. I had 101 temperature on my first day of shoot. So I was like, this is not how I wanted to start my day of Mirzapur. But खैर, as an actor आपको ये भी लगता है कि you are in front of the camera. तो ऐसा नहीं कि चलो श्वेता की तबीयत खराब है तो किसी और को ले आओ। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जब उसे उसके किरदार से जाना जाने लगे। आज मेरे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिसके किरदार ओटीटी और मूवीज दोनों में छाए हुए हैं, दमदार है। जी हाँ, चाहे हम मिर्जापुर की गोलू की बात करें या फिर मसान में शालू की बात करें, वेलकम करिए थैंक यू श्वेता त्रिपाठी शर्मा का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज हम आपके घर में आए हैं, मुझे बहुत ही आर्टिस्टिक चीजें देखने को मिली है। पीछे आपकी पेंटिंग है, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी देखी, दो आपने जो घर में बना रखी है, यूकेलेले आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या आपके आसपास आप जानबूझ के ऐसे आर्टिस्टिक लोग रखती है, क्या सीन है? आई थिंक मैं आज जो हूँ वो लिटरली अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, मेरे दीदी, जीजा जी, यूकेलेले मेरी नीस का है। एंड आई थिंक जो इन्वायरमेंट में आप ग्रो करते हो उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि हम जैसे होते हैं सबकॉन्शियसली भी। जैसे मुझे तो था कि मुझे एक्टर बनना है, पर मेरे दिमाग में था कि ग्रोइंग अप जो हमने देखे थे ना, वो पीले खेत और पीला सूट और पीले दुपट्टे के साथ खेत के इस तरफ से उस तरफ भागते हुए, तो मेरी समझ एक्टिंग की डेफिनेटली वो एक बेंचमार्क था। ये मसान, हरामखोर टाइप की मूवीज आई थिंक पहले बनती भी थी, लेकिन पहले इतनी एक्सेसिबल नहीं थी। अब आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम दैट वी आर लिविंग इट, क्योंकि एज एन ऑडियंस ऑल्सो एंड एज अ क्रिएटर, कि हम एज अ क्रिएटर ये कहानियाँ बना पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। एंड एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि एक मेन्यू होता है ना जैसे, और मेन्यू में आपको साउथ इंडियन अगर डिशेस पसंद है, या आपको चाइनीज खाना है, आपको जापानीज खाना है, या देसी खाना है, आपको सब कुछ मिल सकता है। ओटीटी ने आजकल वो ऑफर किया है दैट वी हैव एवरीथिंग। जो आपको खाना हो, जो आपके पैलेट को भाता हो, आप वो पिक एंड चूज कर सकते हो। आपको थ्रिलर पसंद है तो आप थ्रिलर ले लो। अच्छा, इस बीच आपने कहा कि मुझे ये आइडिया है कि मुझे कौन सी फिल्में करना है और कौन सी फिल्में नहीं करना है, तो कौन सी फिल्में नहीं करना है? ये मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग्स जो हम एंडलेसली फैसिनेटिंग हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और जितना विद टाइम हमें वो समझ में भी आता है कि सबके अलग अलग रीजंस होते हैं कुछ करने के लिए। कोई कैरेक्टर ब्लैक एंड वाइट या ग्रे, इन सब से मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पेस्टल कलर्स भी होते हैं, डार्क कलर्स भी होते हैं, फेडेड कलर्स भी होते हैं, एंड हम सब में वो सारे कलर्स हैं। तो व्हाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दोज सर्टेन कलर्स जो हम यूज्ड टू हैं। पहले क्या होता था कि हीरो हीरोइन वाइट हैं, जो माँ है वो मतलब उनमें माँ में इतनी ममता है, इतनी प्यारी है कि वो गलत कुछ सोच ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन वो इंसान भी है। या फिर जो बहन है या बेस्ट फ्रेंड है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती हैं। बहुत ड्राई क्लीन कैरेक्टर्स होते थे। अब मुझे मज़ा ये आता है कि नहीं यार, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दीज कैरेक्टर्स एंड दे आर स्टिल लाइकेबल। फॉर एग्जाम्पल मुन्ना मिर्जापुर का जो है, ही इज राइट रॉन्ग छोड़ दो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट अ पर्सन बिकम्स व्हाट द पर्सन बिकम्स बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड हिम। अगर मुद्दा देखा जाए, वो एक्चुअली उसको अपने पिताजी का प्यार, रिस्पेक्ट चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, जो उसको नहीं मिला। नाउ बिकॉज वो नहीं मिला, हम ना लोगों को कॉर्नर में पुश कर देते हैं, और जब वो रिटेलिएट करते हैं तो हम कहते हैं अरे ये देखो मॉन्स्टर, बट वी आर क्रिएटिंग दोज मॉन्स्टर्स। तो मुझे ये जर्नी लोगों तक समझानी है, पहुंचानी है। मुझे शब्द महसूस बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मेरे किरदारों के थ्रू अगर मैं लोगों को वो कहानी बता पाऊँ या कुछ महसूस करा पाऊँ, जो कि ये हम फ़ोन में जो घुसे रहते हैं आजकल, एक अलग चीज़ करा पाऊँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ अचीव किया है। सो कैरेक्टर्स में भी मैं वो देखती हूँ कि किनकी ज़िंदगी मुझे जीनी है, बिकॉज एज एक्टर्स
हम उनके कपड़े, उनके डायलॉग्स तो बोलते भी हैं, बट हम उनकी तरह सांस भी लेते हैं। हम अपने हर सेल को, जब हम पैनिक में भाग रहे होते हैं, जब गोली चल रही है सामने से, इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग। मतलब हमें पता है ठीक है हम मरेंगे नहीं, हमें पता है ये गन असली है बट गोली नकली है, बट स्टिल आप अपने बॉडी में तो आप पैनिक कह रहे हो ना, वो क्या होता है, फाइट और फ्लाइट। तो फाइट भी करना है तो आप अपने उसको, जैसे गॉन गेम भी जब मैं शूट कर रही थी और एक वो सीन है कि कॉप को लगता है कि मुझ पे शक है, and I was sweating because in that moment for me that was the truth. जब रोल होता है कैमरा तो I like to believe कि ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सच है मेरे किरदारों के लिए। तो मुझे वही प्ले ऐसे करने हैं जिनमें कुछ जो चैलेंजिंग हो मेरी तो कुछ लाइफ। ज्यादा रिस्क नहीं ले लेते हो आप? जैसे एक और बात आई है, सही है कि गलत आप बता दीजिएगा, मिर्जापुर करने के बाद आपको काउंसलर की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही सीजन 2 में हुआ था, जहाँ मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक तो मैं चीज़ कहती हूँ, जैसे मेरा प्रोजेक्ट खत्म होता ना, आई गो फॉर अ हेयर कट, क्योंकि हाउ यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, वो क्योंकि वो हेयर कट मेरा नहीं है ना, वो तो गोलू का है, वो आड़े टेढ़े बाल ऐसे कटे हुए थे। आई वोंट, दिस इज नॉट माई चॉइस ऑफ अ हेयर कट। तो जैसे ही वो खत्म हुआ मैंने हेयर कट करा लिया। And it wasn't a wig also, it was your... It wasn't a wig. Oh. हाँ हाँ हाँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ हमारे बालों में होता है। पर आप दिन भर रिवेंज के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे जो दो सबसे करीब लोग थे, जो बबलू एंड स्वीटी, उनको छीन लिया गया है। आप, गोलू को पढ़ाई इतनी पसंद थी, वो कॉलेज की टॉपर थी, वो प्रेसिडेंट बन चुकी थी, सब कुछ उससे छीन लिया गया है। उससे आपका आपने कॉलेज लाइफ छीन लिया है, तो इस इंसान पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो सीजन 2 में आई डेंट रियलाइज, पर मैं सोचती जाती थी अपने कैरेक्टर के बारे में, एंड कहीं ना कहीं इतनी जो बैंड बजी, जो काफी लेट समझ में आया, क्योंकि जब मैं एक और एक्टर से बात कर रही थी, इनफैक्ट मुन्ना से, दिव्येंदु से, जो कि बहुत ही प्यारे इंसान है, उन्होंने कहा कि उनमें भी एक अग्रेशन आ गया था, एंड ही रियलाइज कि ये तो मुन्ना है। एंड उसको किसी सेट पे किसी ने बोला था, आई थिंक, ये स्टोरी वो ऑब्वियसली बेटर बता पाएंगे, एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि ही नीड्स टू बी मोर दिव्येंदु एंड लेस मुन्ना। तो जब ये मैंने सुना, मैंने कहा ओह, शायद मेरे साथ भी ये हुआ था। एंड मैंने इनफैक्ट चीता को बोला भी था कि आई होप मुझे जल्दी से कुछ नया प्रोजेक्ट मिल जाए, वरना ये गोलू मुझे छोड़ेगी नहीं। आई डिडंट रियलाइज कि ये सब एक्चुअली सच हुआ, क्योंकि आई डिड नॉट प्ले अ कैरेक्टर आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 to maybe 8 months। तो वो निकालने के लिए भी ना, अगर कोई और एक्टर आ जाता है, कोई और कैरेक्टर आ जाता है, तो इसकी एग्जिट भी हो जाती है। हर प्रोजेक्ट के साथ, हर किरदार के साथ आई एम लर्निंग मोर। बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एक्टर बनना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पता था भाई कि ये सब करना होता है। एंड इवन प्रमोशंस, अरे मैं मसान के टाइम ये हुआ था, विक्की, रिचा और मैं, हम लोग जब, और ऑफ कोर्स नीरज, हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे, अब वही सवाल लोग पूछ रहे हैं, वही। एंड ये सवाल ना, एक तो मैं परेशान हो गई हूँ सुन के भी, और मुझे जल्दी बता दो, मैं हाँ, नहीं पूछूंगी। वो मुझे पता आप नहीं पूछोगे, क्योंकि आपके सवाल बहुत अलग हैं, वो तो दिस कॉन्वर्सेशन ही तो घंटों चल सकते हैं। पर कि अपनी किरदार के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि किरदार लोगों को देखना पसंद है, किसी को सुनना थोड़ी ना, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू नो कि वो कैरेक्टर बना कैसे, पर देखने तो दो। फिर तो मुझे लगता है कि वो काफी ऐसा वेग टाइप का हो जाता है, क्योंकि किरदार के बारे में क्या ही बताओगे आप, कि इतना ही एक्साइटिंग कर लो, वो देख के जो मजा आता है वो एक अलग बात होती है। तो प्रमोशंस के टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्टिंग में ये भी करना है, ये नहीं पता था यार। बाय द एंड ऑफ द डे विक्की और कितने इंटरव्यूज दे दिए थे मसान के ओह दौरान? माय गॉड, वो तो हमारा डे शुरू से स्टार्ट होता था एंड शाम तक हम वही ऑटोमेटेड रिप्लाईज निकलने लगते हैं। और बनना था ना एक्टर। एग्जैक्टली वही मैंने कहा, विक्की के सारे आंसर्स मैं दे सकती थी और मेरे सारे आंसर्स विक्की दे सकता है, क्योंकि हम दोनों के साथ साथ में हो रहे थे तब इंटरव्यूज। सिबर फेवरेट को एक्टर आपका अब तक? नवाज भाई, नवाजुद्दीन। I mean, Vicky is a sweetheart. He's a gem of a person and an actor. So is Jeetu, Ali Fazal, Vijay Verma. मतलब literally I'm spoiled for choice. But नवाज भाई, I would say नवाज भाई की अलग ही रिस्पेक्ट और प्यार है मुझे उनके लिए, because हरामखोर was my first film. And वहाँ जो उस सेट पे मैंने जो सीखा नवाज भाई से, he was very giving. And वो एक सिर्फ सिक्योर्ड एक्टर से आप इतना, मतलब जो लर्निंग्स हुई ना, मेरा वो एक्टिंग वर्कशॉप हो गई थी। तो आई विल ऑलवेज, आई रियली लुक अप टू हिम अ लॉट, मतलब बहुत सीखा है उनसे। बट अदरवाइज ऑल्सो ये जो सारे यंग एक्टर्स हैं,
मैसी, एवरीबॉडी, यार दे सो गुड। मिर्जापुर में भी इतना एक्साइटमेंट होता था क्योंकि जब आप ऐसे लाइक यू कैन सी ऑन माय फेस कि इन एक्टर्स के साथ ना आपको मतलब लिटरली कि बैटिंग में तब मजा आता है जब बॉलर भी कमाल का हो ना, क्योंकि फिर जब आप आउट भी हो तो लगता है कि या सिक्सर भी जाता है या बाउंड्री भी जाता है, मजा आता है गेम में। तो एक्टिंग विद दीज पीपल, दे आर सो फैंटास्टिक एंड सो अगेन सपोर्टिव in terms of people and also co-actors. अली के भी आइडियाज, एक सीन था एंड कोई सेल्फिश नहीं है, पता है कि एक सीन था गुड्डू और गोलू का भी जो आप सीजन 3 में देखेंगे। थोड़ा स्पॉइलर दे। काश, आई एम डाइंग टू टॉक अबाउट सीजन 3। तो आई एम होपिंग कि कुछ तो कभी ना कभी कुछ आउट करें, तो क्योंकि हम इतना सब मेरे घर में अलाउड ही नहीं है। मैं मदर इन लॉ, चीता, नोबडी, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट मिर्जापुर, इवन हु आई एम शूटिंग विद, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि गोलू किसका ट्रैक कहाँ क्या है। तो इस बार गद्दी किसे मिली यही बता दो। Oh God, मिर्जापुर इज सो स्पेशल यार। पर कभी दोस्त ब्राइब नहीं करते? प्लीज श्वेता ये बता दो बस, क्या होने वाला है मिर्जापुर 3 में, ये बता दो। मुझे लगता है कि इनक्विजिटिव तो सब होंगे आपके। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि स्पॉयलर्स आजकल मैंने जो देखा है कि मेजॉरिटी को पसंद नहीं होता है, बिकॉज वो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। तो जैसे मैं फादर इन लॉ, वो कहते हैं कि मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर मुझे लगता है हाँ, इतनी लोगों की जो मेहनत है, जो अभी तक हमने छुपा के रखी है, हम जो कर रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं इट्स नॉट फेयर टू देम। तो 2023 में फिल्मों का भी अपडेट दे दीजिए। कोई वेब सीरीज आपकी आने वाली है? मिर्जापुर सीजन 3, ये काली आंखें का भी अपडेट दे दीजिए क्योंकि दैट्स माय फेवरेट। हम शूट चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके। तो एंड इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग। तो 23 में शूट चालू होगा ये काली आंखें का। मिर्जापुर सीजन 3 का रिलीज होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है जहाँ पे आई प्ले एन एसिड अटैक सर्वाइवर। ओके। शो का नाम है कालकूट। ये आएगा सोनी लिव पे। इसमें विजय वर्मा भी हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। ही इज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा शो भी है। तो वो आने वाला है। एक फिल्म है टोटली ऑपोजिट कॉल्ड कंजूस मक्खी चूस, जो कि कुणाल खेमू के साथ है। अगेन फैब्युलस, अमेजिंग, आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग विद हिम। ग्रेट गाय, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये तो रिलीजेस हैं, आई थिंक। हाँ, रिलीजेस तो यही हैं और बाकी जो सारी हैं वो शूटिंग चालू होगी। तो धीरे धीरे करके हमारी कोशिश यही रहती है कि ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें और साथ साथ में अगर उनको कुछ महसूस करा दिया तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बट रियली दिस कॉन्वर्सेशन वाज बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो थैंक यू, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज ज्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। लेकिन जाते जाते ऑफ कैमरा मैं पूछ के ही जरूर जा रही हूँ दोस्तों कि मिर्जापुर 3 में क्या होने वाला है। भौकाल, सबसे बड़ा भौकाल। इंतजार रखिए, क्योंकि इसकी तो गारंटी हम ले सकते हैं कि जब भी आएगा आपको मजा बहुत आएगा।